हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है नंबर ऑफ नॉर्मल्स। प्रूव दैट फोर नॉर्मल्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट इन एन इलिप्स। कोई भी इलिप्स मान लो ये इलिप्स है, स्टैंडर्ड इलिप्स मान लेते हैं। इसकी मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस पे है। अब एक एम पॉइंट ले लो, ये कोई भी, ये पॉइंट है x1 y1। मान लो कोई भी पॉइंट पी ले लो जिसका इसेंट्रिक एंगल थीटा है, तो इसकी इक्वेशन, इसका पैरामेट्रिक पॉइंट क्या हो गया, ए कॉस थीटा बी साइन थीटा। तो सबसे पहले इसके ऊपर नॉर्मल की इक्वेशन कैसे निकालते हैं। सबसे पहले टेंजेंट की इक्वेशन निकाल लो। टेंजेंट के परपेंडिकुलर नॉर्मल होता है। अभी लिप्स की इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है। अब इसके ऊपर टेंजेंट की इक्वेशन एक्स ए कॉस थीटा अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई बी साइन थीटा अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये कितना आ जाएगा, एक्स कॉस थीटा अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई साइन थीटा अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तो बन गई। अब इसका स्लोप कितना होगा बेटा, ये m1 मान लो, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स। कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है, कॉस थीटा अपॉन ए स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई साइन थीटा अपॉन बी स्क्वायर। तो ये कितना बन गया m1, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कोस थीटा बाई साइन थीटा कोट थीटा। अब m1 m2 नॉर्मल का स्लोप मान लो इज इक्वल टू -1। तो इसका नेगेटिव तो कल ही था, तो m2 कितना हो गया बेटा, इसका नेगेटिव और उल्टा ये टेंजेंट थीटा। अब इसकी इक्वेशन कितनी आएगी नॉर्मल की, y माइनस बी साइन थीटा इज इक्वल टू m x माइनस ए कॉस थीटा। अब देखो बी स्क्वायर इधर ले जाओ, ये कितना बन गया, बी स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे ए था, यहाँ पे बी था, यहाँ पे ए भी आएगा, यहाँ पे क्या आ गया, बी वाई माइनस बी स्क्वायर साइन थीटा। नीचे क्या था, ये यहाँ पे टेंजेंट थीटा, तो यहाँ पे कितना आ गया, ए टेंजेंट ए एक्स टेंजेंट थीटा। ठीक है। और नेक्स्ट ये क्या आएगा, माइनस ए स्क्वायर टेंजेंट थीटा इंटू कॉस थीटा, क्या आ जाएगा, टेंजेंट थीटा होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, ए स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है। तो यहाँ से कुल मिला के ये इक्वेशन कितनी होगी, देखो इसको इधर ले आओ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन थीटा इज इक्वल टू ए एक्स टेंजेंट थीटा प्लस बी वाई माइनस बी वाई। ठीक है। अब इसको आगे देखिए, ये कितना हो जाएगा, ये कितना आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन थीटा इज इक्वल टू ए एक्स टेंजेंट थीटा माइनस बी वाई। अब इसको देखो, यहाँ पे ये साइन थीटा है, साइन थीटा को इधर ले जाओ, ये कितना आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए एक्स टेंजेंट थीटा बाई साइन थीटा माइनस बी वाई साइन थीटा। ये कितना आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए एक्स साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन थीटा कैंसिल, नीचे कॉस थीटा माइनस बी बाई साइन थीटा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ए एक्स सीकेंट थीटा बी बाई कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है। अब ये इक्वेशन बन गई किसकी, नॉर्मल की। अब यहाँ से काम कर सकते हैं,
अपन ये फॉर्मूला सुना हुआ है, साइन 2 थीटा किसके इक्वल होता है, 2 टेंजेंट थीटा अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे साइन थीटा कितना होएगा, 2 टेंजेंट थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा बाई 2। और कॉस थीटा कितना होएगा, 1 माइनस टेंजेंट थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, इस वैल्यू को इसमें सब्सटीट्यूट कर दो। देखो ए एक्स सीकेंड थीटा क्या आ जाएगा, 1 बाई कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा बाई 2, ऊपर आ जाएगा 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, यहाँ पे माइनस बी वाई कोसिकेंट साइन थीटा उल्टा आ गया, 2 टेंजेंट थीटा बाई 2 ऊपर 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो नेक्स्ट स्टेप क्या है, पुट टेंजेंट थीटा बाई 2 इज इक्वल टू टी, इसको टी मान लो। देखो नेक्स्ट क्या क्या होगा, इसकी कैलकुलेशन कर लो। ये कितना आ गया, ए एक्स 1 प्लस टी स्क्वायर पॉन 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस बी वाई 1 प्लस टी स्क्वायर पॉन 2t इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए एक्स 1 प्लस टी स्क्वायर 2t मल्टीप्लाई माइनस बी वाई 1 प्लस टी स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर मल्टीप्लाई में। ठीक है, इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 2t इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसको मल्टीप्लाई करते हो, ए एक्स 2t प्लस 2t क्यूब माइनस बी वाई 1 माइनस टी रेस्ट पावर 4, क्योंकि ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये कितना आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या आ जाएगा 2t माइनस 2t क्यूब। देखिए नेक्स्ट, देखो ये टी रेस्ट पावर 4 में इक्वेशन बन गई, इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखो ये कितना आ गया, बी टी बी वाई टी रेस्ट पावर 4। ठीक है, टी रेस्ट पावर 4 में ये इक्वेशन होगी। टी क्यूब में क्या बनेगी, देखो एक बन रही है 2ax टी क्यूब। ठीक है, 2ax टी क्यूब और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2 टाइम, ये इधर आके प्लस का 2 टाइम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू टी क्यूब। ठीक है, अब ये कितना आ जाएगा, नेक्स्ट क्या आएगा, टी में देखिए यहाँ पे आता है 2axt। ठीक है, प्लस का इधर क्या आ जाएगा 2 टाइम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू टी। ठीक है, बाकी रहेगा कांस्टेंट, कांस्टेंट कितना आ गया माइनस बी वाई। ठीक है, इक्वल टू 0। फाइनल इक्वेशन क्या बनेगी बताओ, बी वाई टी रेस्ट टू पावर 4 प्लस 2t क्यूब। देखो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, इसको थोड़ा आगे सॉल्व करो, 2ax टी क्यूब 2 टाइम ए स्क्वायर, बी स्क्वायर क्या होता है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, टी क्यूब और 2axt, यहाँ पे भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर इंटू टी माइनस बी वाई इज इक्वल टू 0। अब इसको आगे कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या आएगा, बी वाई टी रेस्टोर 4 प्लस 2ax टी क्यूब, ये ए स्केयर से ए स्केयर कैंसर,
प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर टी क्यूब प्लस 2axt माइनस 2a² ई स्क्वायर प्लस यहाँ पे आएगा माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, ये आ जाएगा टी माइनस बी वाई इज इक्वल टू 0। ये आ गया बी वाई टी रेस्टर 4 प्लस 2a कॉमन, ठीक है, और फिर ये कितना आ जाएगा 2ax प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर इंटू टी क्यू प्लस 2ax माइनस 2a स्क्वायर ई स्क्वायर इंटू टी माइनस बी वाई इज इक्वल टू 0। दिस इज फाइनल इक्वेशन। अब देखो जो इलिप्स बनाई थी उसके पी पॉइंट के ऊपर जो था ए कॉस थीटा बी साइन थीटा जो भी था, अब उस पर नॉर्मल ड्रॉ किया, वो नॉर्मल एम पॉइंट से पास कर दिया x1 y1। अब ये x1 y1 से पास करता है तो x1 y1 इसको सेटिस्फाई करेगा, तो इक्वेशन क्या बनेगी बी वाई वन टी रेस्टोर 4 2ax1 ए स्क्वायर ई स्क्वायर टी रेस्टो पावर 3 2ax1 माइनस 2a स्क्वायर ई स्क्वायर टी माइनस बी वाई इज इक्वल टू 0। बी वाई वन सब जगह वो पॉइंट पुट कर देंगे। नाउ दिस इज द इक्वेशन इन पावर 4। यहाँ पे टी कितनी पावर में बन गया, टी की वैल्यू क्या थी बेटा टेंजेंट थीटा बाई 2, और कितने इसेंट्रिक एंगल पॉसिबल हो गए 4। नाउ दिस इज बाय क्वाड्रेटिक equation, therefore 4 values are possible, therefore 4 normals can be drawn from a सिंगल पॉइंट टू इलिप्स। देखिए नेक्स्ट क्या है कोनॉर्मल पॉइंट्स टॉपिक। इस इक्वेशन को ध्यान में रखेंगे अपन। देखो सबसे पहले कोनॉर्मल पॉइंट्स क्या होते हैं, नॉर्मल पॉइंट्स इलिप्स के ऊपर ऐसे पॉइंट्स जितने भी 4 बनेंगे एक टाइम पे, जो जिनके ऊपर नॉर्मल आपस में एक पॉइंट पे आके मिलते हैं, ठीक है, इसको क्या बोल देते हैं कोनॉर्मल पॉइंट्स। इन चारों पॉइंट्स को क्या बोलेंगे कोनॉर्मल पॉइंट्स। कोनॉर्मल पॉइंट्स आर दैट पॉइंट at which normal drones meet at a single point या at which normals are congruent, ठीक है, उनको क्या बोल देते हैं कोनॉर्मल पॉइंट। ये वाले पॉइंट क्या हो गए कोनॉर्मल पॉइंट्स। से नेक्स्ट देखिए फार्मूला होता है टेंजेंट ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 अप टू थीटा n, कितना भी निकालना चाहते हो थीटा 3, ठीक है, तो इसका फार्मूला होता है S1 माइनस S3 प्लस S5 माइनस S7 टू सॉन 1 माइनस S2 प्लस S4 माइनस S6 प्लस अप टू सॉन। अब S1 क्या होता है सम ऑफ टेंजेंट टेकन 1 एट अ टाइम। S2 क्या होता है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टेंजेंट टेकन 2 एट अ टाइम। S3 क्या होता है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टेंजेंट टेकन 3 एट अ टाइम। S4 सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टेंजेंट टेकन 4 एट अ टाइम। टेंजेंट थीटा 1 टेंजेंट थीटा 2 टेंजेंट थीटा 3 टेंजेंट थीटा 4। जैसे कि आपको एक फार्मूला ड्राइव करके दिखाता हूँ। जैसे कि टेंजेंट ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2
ये क्या होएगा S1 अपॉन 1 माइनस S2। यहाँ पे S3 क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ पे एंगल ही 2 है, तो 3 की तो भी मतलब इसमें बात ही नहीं है। 4 क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ पे एंगल 2 है, तो 2 तक ही लगेगा। S1 आएगा, 1 माइनस S2 आएगा। S1 क्या होगा, सम ऑफ टेंजेंट टेकन 1 एट अ टाइम, टेंजेंट θ1 प्लस टेंजेंट θ2 अपॉन 1 माइनस सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टेंजेंट टेकन 2 एट अ टाइम। प्रोडक्ट तो एक ही पॉसिबल है, तो यही फॉर्मूला होता है टेंजेंट ऑफ θ1 प्लस θ2, टेंजेंट ऑफ θ1 प्लस टेंजेंट ऑफ θ2 अपॉन 1 माइनस टेंजेंट θ1 टेंजेंट θ2। ठीक है। इसमें नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ इसेंट्रिक एंगल। ये प्रॉपर्टीज बेटा मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवा रहा हूँ। थैंक यू।